हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू दिस वीडियो। माय फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए भाई। तो माय फ्रेंड्स, सामने आपको दिख रहे हैं ये ना 10 कलर। और ये 10 कलर मैंने स्क्रीन पर क्यों दिखाए हैं आपको बता देता हूँ मैं। तो देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें जाननी है। तो रेजिस्टेंस के अंदर यही कलर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये 10 कलर हैं भाई। सबसे पहले मैं ना कलर के बारे में बता देता हूँ कौन कौन सा कलर सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहला नंबर वाला ब्लैक, फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, उसके बाद एक ग्रीन, फिर ब्लू, फिर वॉयलेट, फिर ग्रे, लास्ट में वाइट। ओके। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि इनकी ना कलर, ये जो कलर बने हुए हैं आपको सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनकी ना वैल्यू अभी मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले इनको ना होमवर्क की तरह आपको याद करना है कि कौन से कलर की क्या वैल्यू है। अगर आपको वैल्यू याद नहीं हुई तो भाई आप रेजिस्टेंस की ओम्स बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे। चाहे कितना भी आप दिमाग लगा लो, अगर आपको इनकी वैल्यू याद नहीं हुई तो कोई भी रेजिस्टेंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। न्यू मैकेनिक से मैं दोबारा बोल रहा हूँ भाई, अगर कोई न्यू मैकेनिक ये वीडियो देख रहा है तो भाई इसको होमवर्क की तरह याद कर ले ध्यान से, अगर आपको परफेक्ट मैकेनिक बनना है तो। ओके। तो चलो मैं इनकी ना वैल्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। एक रफ पेज पर लिख के मैं आपको इनकी ना वैल्यू बता देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको रेजिस्टेंस की ओम्स निकालना सिखाऊंगा, मतलब कलर कोड देख के। ओके। तो चलो पहले मैंने की ना वैल्यू दिखा देता हूँ। तो माय फ्रेंड्स, ये सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे कलर की वैल्यू लिख दी है मैंने, मेरा मतलब नंबर लिख दिए हैं। और ये भी बता दिया कि ना कौन सा कलर कितने नंबर पर है, मेरा मतलब इनकी पूरी वैल्यू मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा दी है। ओके। तो सबसे पहले आपको ना होमवर्क की तरह ये याद करने हैं जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि कौन से नंबर की क्या वैल्यू है। वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं ना समझा देता हूँ। देखो, ब्लैक है, उसकी वैल्यू है 0, मेरा मतलब नंबर जो लिखे हुए हैं। और ब्राउन 1 नंबर, रेड 2 नंबर, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8 और लास्ट में वाइट 9 नंबर। तो सबसे पहले आपको ना ये याद करना है कि कौन सा कलर की वैल्यू क्या है। मेरा मतलब ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो मैंने आपको समझा दिया है, तो सबसे पहले आप ना इनको याद कर लें। अगर आपको ये याद हो गए ना तो आपको मल्टीमीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई। अगर रेजिस्टेंस की ओम्स आपको आसान तरीके से निकालनी है तो, कि ये ना कितने ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसकी क्या वैल्यू है, बिना मल्टीमीटर के अगर आपको जानना है तो। ओके। तो सबसे पहले मैं आपको ना 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ इनको याद करने के लिए। आप इनको ना याद कर लें, आगे की वीडियो जब शूट करूँगा और फिर मैं एक एक करके रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको बताऊँगा कि ना किस तरीके से इनकी ना वैल्यू आप ना निकाल सकते हो। ओके। तो चलो आप इनको ना याद कर लो। तो 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, आपको मैंने टाइम दे दिया है, आगे की वीडियो जब शूट करूँगा मैं। तो भाई टाइम ओवर हो चुका है, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना जानेंगे हम। ओके। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखो किस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। सामने आपको ये ना 3055 का बोर्ड दिख रहा है, इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कौन सी रेजिस्टेंस की हम ना वैल्यू निकालने वाले हैं। ओके। देखो, ये वाली जो लगी हुई है रेजिस्टेंस, ये इसका कलर कोड बता देता हूँ मैं। सबसे पहले ब्राउन, फिर ब्लैक, फिर रेड,
और फिर गोल्डन, ये गोल्डन। ओके, सबसे पहले आप इसको ना देख लें, इसका ना कलर कोड क्या है। फिर से बता देता हूँ मैं। सबसे पहले ब्राउन, ब्लैक, रेड और फिर गोल्डन। ओके, अब मैं इसकी ना वैल्यू निकालना सिखाऊंगा आपको कि ये जो रेजिस्टेंस है कितने ओम्स की है, इसकी ना क्या वैल्यू है। आप ध्यान से समझना भाई, बहुत आराम से बोल रहा हूँ मैं। ठंडे दिमाग से इस वीडियो को देखोगे तो भाई पूरे परफेक्ट मैकेनिक बन जाओगे आप। ओके, तो चलो मैं बता देता हूँ। तो माय फ्रेंड्स देखो, एक मैंने ना रेजिस्टेंस बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए, जो अभी मैंने दिखाया था ना आपको कलर, ब्राउन, ब्लैक, रेड और गोल्डन। तो सबसे पहले ना एक बात आप ध्यान रखना, देखो ये जो ना धारियाँ बनी होती है ना कलर में, तो गोल्डन कलर की ना मैंने आपको वैल्यू नहीं बताई थी, क्योंकि गोल्डन कलर है ना जो, ये ना टॉलरेंस होता है ये। आप इनके बीच में ना आप गैप देख सकते हो। देखो आपको ना कलर की गिनती कहाँ से करनी है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा। देखो ये जो गोल्डन कलर है, जो ये गोल्डन कलर है और दूसरा वाला है रेड, तो इन दोनों के बीच में कितना गैप है। ओके, उसके बाद है ब्लैक, फिर लास्ट में ब्राउन। तो भाई जिस तरफ से गोल्डन कलर है ना वो हमारा टॉलरेंस है, वो उस तरफ से आपको ना काउंट नहीं करना है। तो आपको इधर से स्टार्ट करना है, ब्राउन की तरफ से। गोल्डन की तरफ से आपको काउंट नहीं करना है, फिर से कह रहा हूँ भाई मैं। और आपको रेजिस्टेंस पर ये जो डिस्टेंस बीच में बना हुआ है ना, तो ये ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कई रेजिस्टेंस के अंदर कंपनी ना प्रिंट गलत कर देती है। उसके अंदर हमें ना डिस्टेंस समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप ना कई रेजिस्टेंस को उठाकर देख लेना, उनके अंदर ना डिस्टेंस हमको पता ही नहीं लगेगा कि डिस्टेंस किस तरफ ज़्यादा है। लेकिन आपको मैंने सिंपल तरीका बता दिया है, जिस तरफ गोल्डन है ना जो, उस तरफ से आप ना काउंट मत करना, वैल्यू इधर से निकालना। जिस तरफ से गोल्डन है वो हमारा टॉलरेंस हो गया, उधर का जो ना सिरा छोड़कर दूसरे सिरे की तरफ से आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे कि दूसरे सिरे पर सबसे पहला है ब्राउन, और ब्राउन की वैल्यू क्या है मैंने आपको बताई थी, 1। ओके, और ब्लैक की क्या है वो भी मैंने आपको बता रखी है, 0। ये समझ लो 0 हो गई, ठीक है। और रेड की वैल्यू क्या है मैंने आपको बताई थी ना, याद है ना। अगर आप भूल गए तो फिर से दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखो रेड की क्या वैल्यू हो गई, 2। तो हम इधर ना 2 नहीं लिखेंगे, 2 0 लिखेंगे। तो भाई माफ़ी चाहता हूँ, एक ही हाथ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज मेरे पास स्टैंड नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे पहला और दूसरा हमें ज्यों कहते हो ऐसे लिखना है। और तीसरे नंबर का जो भी कलर होगा ना, जैसे कि समझ लो अगर इधर ना येलो होता तो येलो की वैल्यू हो गई 4, तो हम ना इधर ना 4 0 लिखते। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, पूरा डिजिट नहीं उतारना है। जैसे कि रेड की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पर हमको ना 2 नहीं लिखना है, हमें 0 लिखना है। तुमने 2 0 लिख दिए। ओके, तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आई है। और जो हमारा टॉलरेंस है उसको हमें ना काउंट नहीं करना है, वो हमारा टॉलरेंस होता है, मेरा मतलब गोल्डन। ओके, तो ये हमारी कितनी वैल्यू हुई है, 1000 ओम्स। लेकिन हम इसको ना 1000 ओम्स नहीं कहेंगे, हम इसको बोलेंगे 1K। 1K, क्योंकि आप सबको पता होगा भाई, अगर 1000 हो जाता है तो उसको ना हम ना K में गिनती करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे, 1000 सब्सक्राइबर किसी के हो जाते हैं तो ना 1K लिखा आता है। तो भाई ये ना 1K की रेजिस्टेंस हो गई है, 1K। ओके, अगर आप इसको लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो 1000 ओम से भी कह सकते हैं, तो उसको ना 1K नाम दिया गया, तो ये ना 1K हो गया ये।
तो भाई बहुत सिंपल तरीका बता दिया ना मैंने आपको। ओके, तो भाई ध्यान से देखना, फिर से बोल रहा हूँ मैं, स्किप मत कर देना वीडियो को, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस कर दोगे भाई। तो 1K की वैल्यू ये हमारे पास आ चुकी है, 1K की रेजिस्टेंस। अब दूसरी आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस जिसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं, मेरा मतलब वैल्यू निकालने वाले हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो दोस्तों देखो दूसरी वाली जो रेजिस्टेंस आपको दिख रही है ये वाली, तो भाई इसकी जो ओम्स निकाल के दिखाऊंगा मैं। इसका पहले ना आपको कलर कोड बता देता हूँ मैं। देखो ये सबसे पहला जो है ना ब्राउन है, और फिर ब्लैक, येलो, और लास्ट में गोल्डन। मेरा मतलब टॉलरेंस इधर से होगा हमारा, गोल्डन की तरफ से। ओके, तो भाई आप ना गैप देख लें एक बार। देखो इधर की साइड ना गैप ज़्यादा है, गोल्डन और येलो के बीच का गैप देखें, और इधर दोनों के बीच में ना गैप कम है, मेरा मतलब ब्लैक और ब्राउन के बीच में। लेकिन किसी किसी रेजिस्टेंस पर ये जो गैप आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको सिंपल तरीका भी थोड़ी देर पहले बता दिया ना कि आपको ना किधर से काउंट करना है, तो ना इधर से काउंट करना है हमें। ओके, ये हमारा टॉलरेंस हो गया, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। ओके, तो आपको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसका जो कलर कोड है जो ब्राउन, ब्लैक, येलो, और लास्ट में हमारा गोल्डन, मेरा मतलब टॉलरेंस। ओके, तो चलो भाई मैं आपको इसकी भी ओम्स निकालना सिखाता हूँ मैं। ओके, तो सबसे पहले वाला कलर जो क्या बताया था अभी मैंने, ब्राउन, तो ब्राउन का हो गया 1। दूसरा वाला ब्लैक, ब्लैक का हो गया 0। ओके, और तीसरा वाला येलो, मेरा मतलब पीला, तो पीले का क्या नंबर था, अगर आपको याद होगा तो बताओ। चलो मैं बता देता हूँ। येलो का जो ना कोड है 4, तो हम यहाँ पे ना 4 नहीं लिखेंगे, 4 0 लिखेंगे। 1 2 3 और ये 4। ओके, तो आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि जो भी हमारा डिजिट है ना, तो हमें डिजिट नहीं उतारना। मेरा मतलब देखो, पहला और दूसरा सीधा उतारना हमें ऐसा ही, ब्राउन की वैल्यू 1 और ब्लैक की 0, और जो ना तीसरा वाला जो हमारा डिजिट है, मेरा मतलब जो ना कलर कोड है, उसकी हम नंबर ना उतार के उसकी हमने 0 उतारेंगे। मेरा मतलब नंबर उतारना नहीं, इधर नंबर नहीं लिखना है, 0 लिखेंगे। जैसे कि 4 0 मैंने लिखी हुई है, येलो की जो वैल्यू होती है वो होती है 4। ओके, तो ये ना कितना हो गया, आप इसको टोटल करें तो ये हो गया 1 लाख। तो ये 1 लाख ओम्स की रेजिस्टेंस है ये। तो भाई इसको 1 लाख नहीं कहेंगे, इसको हम बोलेंगे 100K। जैसे कि 100K, तो भाई 100K की रेजिस्टेंस है ये। ओके, लोकल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो 1 लाख ओम्स, तो उसको नाम दिया गया है 100K। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था ना, 2000 को 2K, तो भाई ऐसे ही ना 1 लाख को हम बोलेंगे 100K। तो भाई 100K इस रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है, मेरा मतलब वैल्यू। तो ये 100K की रेजिस्टेंस है। तो भाई इसी तरीके से आप ना सब रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आगे भी ये जो संख्या जाती है, जैसे कि ये ना 1 लाख है, अगर ये 10 लाख हो जाएगा, जैसे कि आप सपोज कर लो अभी ये ना 10 लाख हो गया। ओके, तो भाई ये 10 लाख को हम क्या बोलेंगे, भाई सभी को पता है कि 10 लाख को हम ना मिलियन बोलते हैं, तो ये 10 लाख को हम बोलेंगे 1 मिलियन। ओके, तो ये 1 मिलियन ओम्स की रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें इसको ना 1 मेगा ओम में पढ़ना है। 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस हम इसको बोलेंगे। ओके, तो भाई इसी तरीके से आप ना सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया। तो भाई 4 बैंड वाले रेजिस्टेंस के बारे में मैं आपको, जो हमारे 3055 और 4440 के बोर्ड में यूज़ होते हैं। ओके, तो भाई फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, कलर कोड कोई भी हो, बिल्कुल यही तरीका है जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल सिंपल तरीका। इस तरीके से आप किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो भाई। ओके,
तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, अगर आप नए मेरे चैनल पर तो उसको ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।